आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पटना में गंगा नदी में किश्ती उलटने से 6 अफराद लापता, 11 अफराद को बचाया गया। बचाव कार्रवाइयां जारी। वजीर टेक्सटाइल गिरिराज सिंह ने कहा, मुजफ्फरपुर को बनाया जाएगा टेक्सटाइल हब। मरकजी वजीर ने बेला इंडस्ट्रियल एरिया का किया मुआयना। रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव ने कटिहार जिले के कोढ़ा ब्लॉक पहुंचकर तरक्याती कामों के सिलसिले में ओहदेदारों से की मुलाकात। ईद के पेश नजर पटना के बाजारों में बड़ी गहमा गहमी। पुलिस की तरफ से मुनाकिद किए गए अमन कमेटी के इजलास। पटना जिले के बाढ़ सब डिवीजन में गंगा नदी में एक किश्ती उलटने से 6 अफराद लापता हो गए हैं। यह हादसा सुबह तकरीबन 9:15 बजे उमनाथ गंगा घाट के करीब पेश आया। हादसे के वक्त किश्ती में 17 अफराद सवार थे, जिनमें से 11 अफराद को बचा लिया गया। लापता 6 अफराद की तलाश जारी है। SDM ने बताया कि इत्तला मिलते ही जिले इंतजामिया और पुलिस के एहलकार मौके पर पहुंचे और मुकामी लोगों की मदद से लापता अफराद का पता लगाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां भी शुरू की गई हैं। हादसा जो है इसको हो गया 1.5 घंटे हो गए हैं। इससे पहले 1.5 घंटे पहले यहाँ पे हादसा हुआ और नाव जो है जो छोटी नाव है वो पलटने का जो है सूचना मिली। इसमें 17 अभी जो कंफर्म हुआ है 17 जो है लोग थे, उसमें से 11 लोग जो हैं वो बाहर निकले। 6 लोग अभी लापता हैं। SDRF की टीम जो है हमारी खुशबूपुर से निकल गई है। वो नाव के पानी के माध्यम से नदी के माध्यम से लोग यहाँ पे जस्ट आने ही वाले हैं और जो लोकल गोताखोर हैं और जो बगल के नाव वाले हैं उन लोगों ने लोगों को बचाया और आशा है कि जो है और लोग भी जो है इसमें मिलेंगे। मरकजी वजीर टेक्सटाइल गिरिराज सिंह ने मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचकर कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार से 8 MPs को वजीर बनाया गया है, जो कि रियासत की तरक्की में एक संगमेल है। इन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर को टेक्सटाइल हब बनाया जाएगा। बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार आगे फोन आप लोग पीछे करिए ना भाई, फोन आप लोग दोनों मिलकर के बिहार को, मुजफ्फरपुर को एक टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित करने की, इसीलिए आज भारत सरकार के सारे अधिकारी हैंडलूम के, हैंडीक्राफ्ट के, टेक्सटाइल के, सभी के सेक्रेटरी, सभी के अधिकारी यहाँ आए हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि सरकार के साथ, राज्य सरकार के साथ कदम में कदम मिला करके जब हम आगे की ओर चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि बिहार को विकसित बिहार बनाने में रोक सके। और आज भारत की सरकार नरेंद्र मोदी ने बिहार के 8 सांसदों को, NDA के सांसदों मंत्री बनाया है और मैं समझता हूं कि बिहार के विकास में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। MSME के मिनिस्टर हैं, लाइव स्टॉक के, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी के मिनिस्टर हैं। रियासती वजीर देही तरक्की श्रवण कुमार और रुकने पार्लिमान कौशलेंद्र कुमार ने नूरसराय ब्लॉक के सिकोरधा गांव में मुनक़िदा एक यज्ञ में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए श्रवण कुमार ने कहा कि मुल्क को तरक्की और अमन की ज़रूरत है, जो कि यकीनी तौर पर डबल इंजन वाली हुकूमत में हासिल होगी। स्पीकर के सवाल पर वजीर श्रवण कुमार ने कहा कि अपोजिशन को इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, वक्त आने पर यह भी हल हो जाएगा। नीट इम्तिहान के बारे में श्रवण कुमार ने कहा कि इसकी भी जाँच की जा रही है और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरे भाई, तो उनका बहुमत नहीं है तो काहे चिंता में है? जब उनको बहुमत रहता तब ना वो चिंता में रहते। सब चीज़ का हल निकल जाएगा और समय रहते हल निकल जाएगा। उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना लाट टपकाते रहे
बस इतना ही उनका ड्यूटी। नीट परीक्षा को लेकर भी अब लगातार सीबीआई जांच और इसकी मांग की जा रही है। ये सब बात उठती रहती है, उसका समाधान है। मंत्री ने क्या कहा है, जांच कराएंगे, जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके पर सख्त कार्रवाई होगी। और इस तरह के सवाल जहाँ जहाँ से उठते हैं उसकी जांच होती है, समीक्षा होती है, उसकी जो आती है रिपोर्ट उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या कहेंगे? लाट टपका रहे, टपकाने दीजिए उनको। ज्ञानी हैं, वो ज्योतिष है, ज्योतिषाचार्य है, उनको ईश्वर का फरमान आया है, तो लाट टपकते रहेगा। अब उनसे कुछ उनको हासिल होने वाला नहीं। तो इसको लेकर काफ़ी सियासी भूचाल भी मचा हुआ है, लगातार वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। अरे भाई, वो नहीं बोलेंगे तो उनका समर्थक उनके साथ रहेगा, वो भाग जाएगा तुरंत। तो अपना समर्थक को बचाए रखने के लिए अपना मोरल बूस्टअप उसका करते हैं। और जो बेचारा समझ नहीं रहा है ठीक से, उसको जिंदाबाद उनका करता रहेगा। जो समझ रहा है उनके साथ है वो रहेगा। देश को विकास चाहिए, तरक्की चाहिए, अमन चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए। पूर्णिया से रुकने पार्लियामेंट राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कटिहार जिले के कोढ़ा ब्लॉक पहुंचकर तरक्याती कामों के सिलसिले में ओहदेदारों, कारकुनों और नुमाइंदों के साथ जायजा मीटिंग की। मीटिंग के दौरान पप्पू यादव ने ओहदेदारों से कई सवाल जवाब भी किए। ओहदेदारों को कई रहनुमाना खुतूत देते हुए देखा गया। इस मौके पर मनरेगा अफसर को हिदायत दी गई कि वो मनरेगा में होने वाली लूटमार को रोकें और सिर्फ जॉब कार्ड होल्डर्स को ही रोजगार फराहम करें। पप्पू यादव ने कोढ़ा ब्लॉक में गैर कानूनी नर्सिंग होम्स पर तशवीश का इजहार किया और इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एक दूसरे के पूरक, एक पारस्परिक रिश्ते और भरोसे को कायम करने के लिए आज सभागार भवन में एक बैठक कोढ़ा को बेहतर बनाने के लिए रखा गया है, जिसमें बीडीओ साहब, सीओ साहब के साथ सभी पदाधिकारी, ब्लॉक, थाना और विशिष्ट अतिथि के रूप में सभी सम्मानित मुखिया जी, सभी लोग, हम लोग एक साथ भ्रष्टाचार मुक्त और दलाल मुक्त पर हम लोग का तवज्जो था, फोकस था। जो लोग भी यहाँ आते हैं, डेली जो दलाली करते हैं उसको चिन्हित सीसीटीवी कैमरा, मोबाइल से कर्मचारियों के साथ वार्ता, ब्रोकर का रिश्ता, मोटेशन जीविका में 20,000 10,000 रुपया के बगैर में काम नहीं होना। इसमें हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि बगैर पैसे का 3400 रुपया में राशन कार्ड और राशन कार्ड की पेंडिंग साल बाद 1,000 लोगों की पेंडिंग, इसीलिए जो पैसा देगा उसका राशन कार्ड ऊपर एसडीओ या यहाँ कहीं कार्यालय से बन जाएगा। आरजेडी तर्जुमान एजाज अहमद का कहना है कि मोदी हुकूमत को आवाम की फलाह व बहबूद के काम करने चाहिए। इन्होंने बेगूसराय के रुकने पार्लियामेंट गिरिराज सिंह से भी उनके हल्के में किए गए कामों की तफसीलात मांगी। एजाज अहमद ने बिहार को खुसूसी दर्जा देने की अपनी मांग को दोहराया। इस बार देश की जनता ने जनादेश में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को बैसाखी का सहारा दिया है, और बैसाखी पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी सरकार स्वयं को पहलवान न समझे। जनता और जनता के हितों के लिए आप कितना काम कर रहे हैं ये स्पष्ट कीजिए। झुनझुना लेकर के आने वाले गिरिराज सिंह जी, आप ये बताइए कि 10 वर्षों में मंत्री रहते हुए बिहार और बिहार के लोगों के लिए, बिहार के हितों के लिए, बेगूसराय के लिए कितने कार्य किए, कितनी योजनाओं को आपने आगे बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के लोग, बिहार का हर आवाम चाहता है कि
कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले। केंद्र सरकार 75% आरक्षण की व्यवस्था बिहार के तर्ज पर 9वीं अनुसूची में शामिल करके इसको मजबूती प्रदान करे और साथ ही साथ देश स्तर पर जनगणना के कार्यों के साथ जातीय जनगणना का कार्य हो। बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा के साबिक एमपी आर.के. सिन्हा ने आरा परिषद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इन्होंने कहा कि अवाम ने इंतखाबात में अपना फैसला सुना दिया, अब हुकूमत को अपना काम करना चाहिए और अपोजिशन को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। आर.के. सिन्हा ने कहा कि सियासत में तलखी नहीं होनी चाहिए, सबको कौमी खिदमत, समाजी खिदमत और अवामी खिदमत के जज्बे से काम करना चाहिए। 24 का चुनाव समाप्त हो गया है और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सरकार तीसरी बार बन चुकी है। मजबूती से सभी लोगों के साथ मिलकर विकास के कार्य को पूरा करने के लिए उद्यत है। विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी पूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता है। प्रजातंत्र में विपक्ष का बड़ा महत्व होता है और बड़ा जिम्मेदारी का कार्य होता है, वो करना चाहिए, लेकिन कटुतापूर्ण राजनीति से थोड़ा परहेज करना चाहिए। कटुता यदि होगी राजनीति में तो ये उचित बात नहीं है। सभी लोग जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों। सबका उद्देश्य तो यही है कि जनता की सेवा हो, समाज सुखी और समृद्ध हो, देश में अमन और शांति का माहौल हो, राष्ट्र विरोधी तत्वों से सख्ती से निपटा जाए और विकास के कार्य को सब लोग मिलजुल के करें। बीजेपी के सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन ने अपोजिशन लीडर से कहा कि वो इस हकीकत को तस्लीम कर लें कि तीसरी बार मोदी सरकार बन चुकी है। इन्होंने कहा कि एनडीए को अक्सरियत से कहीं ज्यादा सीटें मिली हैं और कहा कि मोदी की क़ियादत में मुल्क मजीद आगे बढ़ेगा। स्टालिन साहब हों या कांग्रेस के नेता हों, उनको ये स्वीकार करना चाहिए कि फिर एक बार मोदी सरकार बन गई है, फिर एक बार एनडीए सरकार बन गई है, लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बन गई है। विपक्ष के लोग इसी बात से संतुष्ट हैं कि कुछ सीटें कम हो गई, लेकिन बहुमत से काफ़ी ज़्यादा सीटें एनडीए को मिली है। हम पहले भी अपने सहयोगी के साथ देश की सेवा कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ेगा। पूरे देश में, दुनिया में प्रधानमंत्री जी को बधाई मिली है, देश में खुशी की लहर है। फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल के लिए एनडीए सरकार देश की सेवा में जुट गई है और विपक्ष बयानबाजी में जुट गया है। उनको ये एहसास होना चाहिए कि 5 साल विपक्ष में ही खगड़िया लोकसभा से एमपी राजेश वर्मा ने सिमरी बख्तियारपुर का दौरा किया। किला भवन में इनका प्रतिपाक इस्तकबाल किया गया। प्रोग्राम के दौरान इन्होंने कहा कि सिमरी बख्तियारपुर के लोगों की बेपनाह मोहब्बत और हिमायत की वजह से वो खगड़िया लोकसभा से जीतने में कामयाब हुए हैं और अब वो इलाके की तरक्की के लिए काम करेंगे। कैमूर में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की मीटिंग मुनक्किद हुई। फेडरेशन के सदर सीनियर सहाफ़ी इंद्रदेव सिंह की सदारत में हुई इस मीटिंग में तंजीम के तमाम सहाफ़ियों के साथ कई अहम नुकात पर तबादला ख्याल किया गया। इसी दौरान फेडरेशन में तोसी के साथ साथ इसकी मजबूती, समाजी कामों में हिस्सा लेने पर बात की गई। मीटिंग के दौरान सहाफ़ियों को दरपेश मुश्किलात और मसाइल के अजाले के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। संस्थान की बैठक हुई जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों के जो पत्रकार उपस्थित हुए थे, इसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही संगठन के विस्तार, संगठन को मजबूती, सामाजिक कार्यों में भागीदारी
पत्रकारों को पत्रकारिता जगत में आने वाली कठिनाइयों, सावधानियां, उनको मिलने वाली सुविधाओं सहित कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें दुर्व्यवहार का मामला भी देखा जाता है। उनके लिए संगठन किस प्रकार से कानूनी तौर पर सलाह देगा, इस पर विचार किया गया। हमारे संस्था के एक सीनियर शंभू जी जो दैनिक सन्मार्ग के ब्यूरो प्रभारी हैं, ये इस संस्थान के और ज़िले के सीनियर एडवोकेट भी हैं और ये कानूनी सलाह के लिए भी ये सम्मिलित किए गए हैं। ये सीनियर हमारे भी हैं और इस संस्थान से जुड़े भी हैं और इनका कानूनी रूप से मार्गदर्शन भी आगे रहेगा। सिमरी बख्तियारपुर थाना में एसडीओ अनीशा सिंह और डीएसपी मुकेश कुमार ठाकुर, थाना इंचार्ज सुबोध कुमार की मौजूदगी में ईद उल अजहा के हवाले से अमन कमेटी की मीटिंग का इनेकाद किया गया। एसडीओ ने कहा कि त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाएं, किसी भी परेशानी की सूरत में पुलिस से बराह रास्त रब्ता करें और सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी चीज़ें पोस्ट नहीं की जाएं। बक्सर में भी ईद और गंगा आरती के तनाजुर में एक मीटिंग हुई। पुलिस स्टेशन के अहाते में अमन कमेटी की मीटिंग का इनेकाद किया गया। इसी दौरान थाना सदर संजय सिन्हा ने बताया कि थाना इलाके के तमाम हसास मुकामात पर ईद के सिलसिले में मजिस्ट्रेट की क़ियादत में पुलिस फोर्स को तैनात किया जाएगा। पूरे इलाके में पुलिस का गश्त भी जारी रहेगा। समाज दुश्मन अनासिर पर खुसूसी नज़र रखी जाएगी और ऐसे में अगर कोई अफवाह फैलती है तो फौरन इंतजामिया को इसकी इतला दें। ये शांति समिति की बैठक थी जो आने वाले पर्व है बकरीद और गंगा दशहरा स्नान का बैठक था। इस बैठक में क्या निर्णय लगे? इस बैठक में सब कुछ जो है, हाँ, सुरक्षा को लेकर जो भी महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ पे पुलिस पदाधिकारी और प्रशासन के लोग रहेंगे और दंडाधिकारी लोग को भी न्यायित किया गया है, वो लोग वहाँ पे रहेंगे। गंगा आरती में घाटों पर पर्याप्त भीड़ रहता है, इसको सुरक्षा को लेकर और भी इसके लिए भी क्या व्यवस्था है? इसके लिए भी प्रशासन की व्यवस्था किया गया है। वहाँ पर एसडीआरएफ की टीम भी बुलाया गया है जो अपने बोट के साथ तैनात रहेंगे ताकि भविष्य में कुछ ऐसा होता है, कुछ दुर्घटना ना हो, इसके लिए वहाँ पे तैनात किया गया है। ईद के पेश नज़र पटना के बाजारों में भी गहमा गहमी देखी जा रही है। ईद के लिए सिर्फ एक दिन बाकी रहने की वजह से जानवरों की खरीदारी के लिए भी बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि इस मरतबा खरीदारों की तादाद तवक्को से कम है। गर्मी का भी असर देखने को मिल रहा है, तो वहीं खरीदारों का कहना है कि बकरों की कीमतें ज्यादा हैं। कुर्बानी जो है वो नियत की चीज़ है और इसको हम व्यापार करने नहीं आए, ठीक है ना। इसलिए इंशाल्लाह लोगों को पसंद जो आ जाए वही कुर्बानी हो गई। कुर्बानी की नीयत से होनी चाहिए, यही ईमान है। नाबालिग पर ये लागू नहीं होती है, ठीक है, बालिग को है और उन लोगों को भी करना है जो इसमें उसको इस हैसियत के है कि अल्लाह ताला ने उनको कुर्बानी करने का जो है साहिब निसाब बनाया है तो कर सकते हैं। पटना के बेहटा में मुजरिमों ने हफ्ते के रोज दिन दहाड़े एक निजी बैंक में गन पॉइंट पर 17 लाख रुपए से ज्यादा की डकैती की और फरार हुए। पुलिस स्टेशन से कुछ ही फासले पर वाक़ एक्सिस बैंक में मुजरिमों ने डकैती की वारदात अंजाम दी। मुजरिमों ने बैंक के तमाम मुलाजिमीन और सारिफिन को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाया और कैशियर से गन पॉइंट पर तकरीबन 17 लाख रुपये लूट लिए। बैंक में दाखिल होने के बाद मुजरिमों ने बैंक में मौजूद सारिफिन से मोबाइल फोन भी छीन रखे थे। पुलिस के मुताबिक मुजरिमों ने अपने चेहरे को ढांक रखा था। ग्यारह 48 बजे ये देवपुरी मोड़ में एक्सिस बैंक है, वहाँ पे 4 अपराधकर्मी घुसे और जो है बैंक मैनेजर और बाकी सभी लोगों को बंधक बनाते हुए उनके द्वारा जो वॉल्ट है और जो कैशियर है उसके पास से करीब जितना अभी तक सूचना मिल रही है, बैंक वालों ने जितना कंफर्म किया अकॉर्डिंगली 17 लाख रुपए उन लोगों ने जो है वो लूटे हैं। पुलिस जो है यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट कर रही है, टावर डंप लिया है। पटना के गोरीचक थाना के करीब पटना गाया रोड पर सड़क पार करने वाले एक 55 साला शख्स को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल डाला। मौके पर मौजूद लोगों ने जख्मी शख्स को करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इन्होंने दम तोड़ दिया। मुतवफ़ी का नाम सरोज सिंह बताया गया है, जो कि अलाउलपुर गाँव का रिहायशी थे। हादसे में सरोज सिंह की मौत की इतला मिलते ही लोगों ने लाश को गोरीचक थाना के सामने रखकर 1.5 घंटे तक मुजाहरा किया। मेरे अंकल हैं। क्या नाम हुआ इनका? सरोज सिंह। सरोज सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? अलावलपुर। कैसे कैसे क्या क्या घटना हुआ है?
ये ऑटो में बैठे हुए थे अच्छा और उतर के जा रहे थे, चश्मा का दुकान है सामने सेंट्रल बैंक के अपोजिट साइड में, जा रहे थे दुकान में चश्मा लाने के लिए, मरने के लिए दिए हुए थे। और उधर से ट्रक वाला आया, स्कूटी खड़ी है और चढ़ाई पे चल रही है। कहाँ पे ये घटना हुई? बक्सर पुलिस ने कानकनी अफसर कृष्ण कुमार पर जानलेवा हमला करने वाले 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। इस वाक़े के अहम मुलजिमों दीगर के खिलाफ छापे मारे जा रहे हैं। डीएसपी धीरज कुमार ने बताया कि पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर मनो यादव और विशाल कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अफराद से 3 मोबाइल फ़ोन और 1 मोटरसाइकिल भी कब्जे में ले ली गई है। 11/6/2024 को बक्सर में जो खनन पदाधिकारी हैं उनके ऊपर अज्ञात लोगों द्वारा हमला कर दिया गया था सुबह के लगभग 4 बजे, जब वो जासो रोड में 2 ओवरलोड ट्रक्स जो थे उनका पीछा कर रहे थे। तो एक अज्ञात वाहन जिसके बारे में उनके द्वारा बताया गया कि नेक्सन गाड़ी थी टाटा की, उसमें से कुछ लोग उतरे और उनको लाठी डंडे से मारकर जख्मी कर दिया। इस घटना के बाद तत्काल उनका बयान दर्ज करते हुए पटना हाई स्कूल एलुमनाई एसोसिएशन की जानिब से अनिसाबाद के धीराजचक मिडिल स्कूल में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पटना के मशहूर डॉक्टरों डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर बसंत कुमार सिन्हा, डॉक्टर सुशील सिंह, डॉक्टर अघोरी, डॉक्टर हर्षवर्धन ने मरीजों का मुआयना किया और दवाएं तकसीम की। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राजशेखर गुप्ता ने कहा कि पटना के दीगर इलाकों में भी इस तरह के कैंप मुनक्किद किए जाएंगे। मिले हैं जिनके सहयोग से दवा वितरण हो रहा है। यहाँ प्रमुख रूप से डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर सुशील बाबू, डॉक्टर बसंत बाबू और कई संजय सिन्हा, डॉक्टर नीलम सिन्हा वगैरह कई लोग हैं। पारस हॉस्पिटल का भी सहयोग है, कई और लोगों का सहयोग के कारण यह बहुत बड़ा स्तर पे हम लोग निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किए हैं। हमारी माँ सिलाई सिखाती थी और एक रजाई एप्लिक का चादर बनाती थी और कई बार वो सोचती थी कि अगर दवा या इलाज अगर किसी का फ्री में हो सकता। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाज़त, आदाब।